रिएक्शन और सबसे पहले मैं अपने माता-पिता को नमन वंदन करना चाहती हूँ कि हमको इस दुनिया में लाए, तो मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन है और ग्रेट गुरु भी हैं और हमारे अशोक सर और संभव एवं मैडम उनको भी दिल से नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो हर रोज आते हैं कुछ ना कुछ इतना जोश जागर देकर जाते हैं, इतना अच्छे-अच्छे बात सिखा कर जाते हैं। हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर वो भी हमारे जो हैं आरडी पटेल सर हैं और आशा मैडम, तो उनको भी हम नमन वंदन करती हूँ। पूरा फैमिली के साथ में उनका बहुत अच्छा लगते हैं। और हमारे इस चैनल को जो इतने अच्छे से चला रहे हैं, मैनेजमेंट किए हैं और हमारे अशोक सर, तो मैं फिर से मैं दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे इस टीएलएस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी लीडरों का, जो कि हर एक व्यक्ति लीडर ही हैं इस चैनल पर, क्योंकि कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी को सिखाते रहते हैं। इस टीएलएस हमारे ग्रुप से क्या होता है कि हमें सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। तो हमारे लिए तो आप सभी गुरु ही हैं। तो मैं आप सभी को मैं दिल से नमन वंदन करना चाहती हूँ। और हमारे बारे में बताए हैं, हमारे बहुत प्यारे हमारे भैया जी हैं, तो हमारे बारे में बताए बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो है कि टीम के लीडर ही नहीं, हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे प्यारे भैया हैं, इतना सीधा, इतना सोझा, भोला-भाला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनका भी मैं दिल से नमन करती हूँ हमारे लोक बहादुर सर के लिए। और हमारे बारे में बहुत अच्छे से बताएँ हमारे अशोक सर, तो उनके फिर से मैं नमन वंदन करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये नहीं सोचना है कि मैं सिखाने के लिए आई हूँ। यहाँ तो सब कोई सीखता है और सिखाता है, वैसे ही मैं यहाँ सीखने के लिए भी आई हूँ और कुछ सिखाने के लिए भी आई हूँ, कुछ देने के लिए और कुछ पाने के लिए। क्योंकि हम जब इसमें बोलते हैं तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो भी तो अपना है, सीख है। वो भी हम भले ही दूसरे के कुछ शब्द देते हैं, कुछ चीज़ सिखाते हैं, लेकिन अपने आप में क्या होता है, सीख मिलता है कि कॉन्फिडेंस आता है, वो भी होना चाहिए। तो हमारे रिएक्शन में जैसे बहुत सारे लोग हम जब काम कर रहे हैं होते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे कैसे लोग मिलते हैं और हमारे काम को डिस्टर्ब करते हैं। मैं पहले उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि नए लोग हमारे होते हैं, नए मेंबर्स लोग, तो उनके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं कि कैसे-कैसे लोग मिलते रहते हैं और हमको ऐसा सामना करना पड़ता है। तो जैसे हमारे एक मेंबर थी अलग लाइन से, तो वो बिल्कुल एकदम नए थी। तो उनके साथ ऐसे ही एक घटना हुआ है कि एक व्यक्ति जो था, उसका कपड़ा का कोई दुकान है, तो उनसे जब मिला तो वो बोला कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ। तो वो और बहुत खुशी हो गई, एक्साइटेड कि हाँ, अब ये तो मिल गया है, ये बहुत अच्छा से काम करेगा। वो बोला हाँ, हमें को मालूम है रिएक्शन और हमको सब कुछ मालूम है। अरे हमारा जॉइनिंग कर दो और मैं आज ही जितने जल्दी जॉइनिंग हमारा आ जाएगा, उतने ही जल्दी हम पीवी करेंगे और हम सामान प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और दूसरों को भी बताएँगे। ऐसे ही लोग ऐसे बोलता रहा और जॉइनिंग भी आ गया और बात जा-जाकर बोलते रहे कि पीवी करो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करो, एक ही प्रोडक्ट यूज़ करो और लेने जाओ, तो वो नहीं गया। वो ऐसे ही टालता रहा कि कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, 1 हफ्ते के बाद जाऊँगा, ऐसे-ऐसे करता रहता है। तो उनका क्या होता है, जो है कि टाइम खराब बर्बाद कर देता है, जो कि बार-बार ऐसे ही एक्साइटेड दिखाकर क्या होता है कि वो करता नहीं है, जितना बोलता है वो कुछ भी नहीं करता है। तो हमको बोला कि आप उनसे मिलने चलें, और हम अब हैं, हमारे ही मेंबर हैं, तो अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो बोलेंगे कि हमने जो कहते हैं तो नहीं करते हैं। तो हमने गए, उनसे मिले, तो हम जब हम नमस्ते बोले तो वो भी बोला। और
मैं बोला क्या हाल खबर है और कैसे बिजनेस आपका कैसे चल रहा है? तो कुछ नहीं, ऐसे कुछ बिक्री होता नहीं, वैसे ही आते हैं और दुकान खोले हैं तो बैठना ही पड़ेगा, ऐसे ही बोलता था कुछ। तो मैं सोचा कि जब आपका इसके बारे में तो कुछ जाना ही होगा, पूछा ही होगा, क्योंकि हमारे मैडम जो है बताई होंगी। तो हाँ, हमको सब कुछ मालूम है, हमको तो पहले ही से मालूम था, क्योंकि हम विदेश गए थे तो वही सब कुछ मालूम हो था। तो मैं बोला तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि यहाँ से भी आपको पैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि हाँ, इसमें तो पैसे तो बहुत आता है, हमको मालूम है और मैं लेकिन क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा महँगा है, बोला। तो मैंने कहा कि महँगा तो है, लेकिन इसका क्वालिटी क्या है? वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जब सब कुछ मालूम था, लेकिन आज क्यों बोल रहे हैं आप कि महँगा है, पहले ही क्यों नहीं बताए? ये सारा चीज़। तो बोला नहीं, नहीं तब पर भी कोई बात नहीं। हम एक दूसरे कंपनी में जुड़े थे तो 1-2 हफ्ता हुआ है तो उसमें सारे हमारे जो पैसे हैं खर्च हो गया और डूब गया, इसलिए हमारा जो है कि अब कौन सुनेगा? क्योंकि जितने लोगों को मैंने बताए थे वो सारे लोग अब नहीं समझेंगे, ऐसे-ऐसे कुछ बोला। तो मैंने सोचा कि तो क्यों इनको फँसा रहे थे कि ऐसे-ऐसे करके हम मैं करूँगा, ऐसे सब सारा कुछ हमको मालूम है। मैं और वो बोल रहा था कि जब मैं इस काम में कोई भी काम में हम निकल जाएँगे, चाहे इसी ही काम से, तो हमारा चेहरा देखकर लोग ले लेंगे और हमारे चेहरे देखकर लोग जुड़ जाएँगे और काम करने लगेंगे। ऐसे ही कुछ बहुत बोल फेंक रहा था ऐसे, तो मैंने सोचा इस चेहरे से कुछ नहीं होता है। सीखना पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। जब काम करते हैं तब पता चलता है ऐसे कुछ। लेकिन बहुत सारा चीज़ वहाँ पर बात हुआ और मैंने कहा अब मैं सोचा कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल फँसाने की काम कर रहा है और अभी तक मैं लास्ट पूछा कि अ कब सामान प्रोडक्ट पहले करना पड़ेगा और कब सामान यूज़ करेंगे प्रोडक्ट? हमारे कम से कम चाय पत्ती कब यूज़ करेंगे? कभी किए हो कि नहीं? इतने सारे ज्ञान है आपके अंदर इसके रिएक्शन के प्रति। तो बोला नहीं किए हूँ। तो बोला कि हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद लेने जाऊँगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, एक भी प्रोडक्ट लिया नहीं और यूज़ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे-ऐसे लोग से हम बचे रहें, क्योंकि अ, हम पुराने लोग जितने होते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि कैसे-कैसे लोग होते हैं, कैसे बात करते हैं, पकड़ में आ जाता है कि ये काम कैसा बोल रहा है और ये करेगा कि नहीं, फँसाने की काम कर रहा है, हमारे टाइम वेस्ट बर्बाद करने की काम कर रहा है कि ये करेगा भी। विश्वास हमको किस तरीके से करना चाहिए और नए लोग जो होते हैं अब वो लोग तो सोचते हैं कि जो ऐसे ही फेंकते रहते हैं तो भरोसा कर लेते हैं कि हाँ सही रहेगा, बहुत अच्छा बात किया हूँ, बात बन गया है, अब वो तो काम करेगा, हमारा काम खत्म। ऐसे ही सोच लेते हैं। तो ये ऐसे-ऐसे लोगों से बचे रहें और जब होम मीटिंग के लिए भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि बीच में उल्टा-पुल्टा सवाल करते हैं, तो हम कंट्रोल में रखें और कहें कि हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। पहले इस प्रोग्राम को हमको सारा बताने दो और समाप्त होने के बाद, क्लोज़ होने के बाद हम आपको बताएँगे सारा चीज़। तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं और जब भी हम बात करें तब क्या अपने एक्साइटमेंट जो भी है अंदर, जो है कि अपने नज़र है, जो नज़र में नज़र मिलाकर आई जो है, जो अपने आँख जो होते हैं आँखें, और उसके आँखें में आँखें डालकर हम बात जब करेंगे तो उसको विश्वास होगा और ऐसे भी होगा कि हाँ, ये सच बोल रहा है। नहीं तो क्या होता है कि हम दूसरे ओर देखकर बात करें उससे और वो कोई भी बात सवाल कर रहा है तो वो सारा समझ जाएगा कि ये सारा झूठ है। ऐसे ही लोग होते हैं और बहुत लोग ऐसे भी सवाल पूछते रहते हैं कि आपका जो है वो कितना कमा रही हैं?
तो मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमारे लक्ष्मी मैडम हैं, तो उनके भी बारे में लोग हमसे पूछते हैं कि उनका इनकम कितना आता है। तो मैं बोलती हूँ कि जाओ पूछो कितना आता है। सामने से जब पूछोगे सारा चीज़ समझोगे तभी पता होगा, हमको क्या मालूम? ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन जाते हैं कि नहीं जाते हैं उनको ही पता होता है, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग ऐसे ही सवाल करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं कि कितने लोग पैर खींचने की सोचते हैं कि कैसे काम कर रही है। भले जानते हैं कि रिएक्शन में हम सफलता होते हैं और इस विश्वास भी रहता है, लेकिन का वही आदमी जो सोचता है कि हाँ, सक्सेस ये हो जाएगा अब, लेकिन का ये कैसे करके इसको हम खींचे कि ये सफल ना हो पाए, मजाक बनकर रह जाए। तो ऐसे-ऐसे लोग लगे रहते हैं, तो ऐसे-ऐसे लोगों से हम बिल्कुल अलग हटकर काम करें और ऐसे लोगों को बीच में ना पड़े, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। और जैसे हमारे रिएक्शन में तो क्या होता है कि बोलते हैं कि और ह और नेटवर्किंग की बात होती है और बिज़नेस की बात में होते हैं, तो उसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लगानी करना पड़ता है। लेकिन हमारे रिएक्शन में कोई लगानी नहीं करना पड़ता है। बस लगानी होता है तो कहाँ होता है एजुकेशन के लिए। प्रोडक्ट जो हम लेते हैं ना, उसका तो हमारा जब हम लोगों को देते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो तो आ ही जाता है, उससे भी ज़्यादा आ जाता है, जो होता है रिटेल प्रॉफिट, तो वो आ जाता है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन का हमारा रिएक्शन में क्या होता है, एजुकेशन के लिए हम जो है कि लगानी कर सकते हैं। जितने हम एजुकेशन के लिए लगानी करेंगे, उतने ही हम पावरफुल होते जाएँगे और अच्छे से हमारा जो है कि बताने की तरीका हो जाएगा, हमारा जो पर्सनैलिटी होगा, वो भी बहुत सारा चेंजेस आएगा और बताने में भी हमारा बहुत सारा जो है कि हथियार मिल जाएगा, ऐसे-ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करें कि एजुकेशन में खर्च ज़रूर करें, जिससे होते हैं कि हम एजुकेशन में जब हम खर्च नहीं करेंगे, हम नहीं जाएँगे कि पैसा लगता है ऐसे-ऐसे कुछ, तो हम यही सीखे कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, तो वो पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा फ़ी लगता है, कितना ज़्यादा खर्च लगता है। तो उनको उन बच्चे बच्चे के लिए तो कैसे भी जितने भी ज़्यादा खर्च होता है, पैसे लगते हैं तो खर्च कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में लगता ही है। लेकिन का हमारा रिएक्शन में ऐसे ही सोच होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी है बहुत ज़्यादा सीखने की काम होती है, जो आगे बढ़ने की हमारा सफलता वहीं से मिलती है। जब हम सीखेंगे वहीं से मिलती है, तो क्यों ना सीखें, हम क्यों ना खर्च करें, तो हम ज़रूर खर्च करें और ऐसे ही खर्च करें कि हम अपने काम कर कर जो है कि हमारा जो है जितने भी प्रोडक्ट होगा आईओसी कर कर अपना पीवी बढ़ाकर जो कि 35 से 3000 प्लस कर कर और ऐसे करेंगे और लोगों को बताएँगे, तो जो रिटेल प्रॉफिट होता है ना, उससे हमारा निकल जाएगा एजुकेशन के लिए, कितनी अच्छी बात है। और जगह पर ऐसे ही सुविधा नहीं होती है, लेकिन हमारे डिएक्शन में ऐसे ही सुविधा है। तो हम जब इस तरीके से करेंगे और बहुत सारे लोग होते हैं कि क्यों हम खर्चा करें, हमारे अपलाइन है ना, हो जाएगा। वो जाएँगे मीटिंग लेने के लिए, सेमिनार में जाएँगे तो वो तो हमको बता ही देंगे, हम क्यों खर्चा करें इतना ज़्यादा? तो ऐसे सोच कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि दूसरों को निर्भर में रहना नहीं है, कि हमारे अपलाइन है हमको हमको आगे बढ़ा ही देगा। ऐसे ही आज़ाद होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद अपने ही पैरों पर चलना पड़ेगा, खुद ही अपने ही काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करें ज़रूर। और जैसे कि दुकान वाला होता है ना, जैसे कि अब पान वाला या कोई छोटा-मोटा दुकान होता है, तो जो 50-60 हज़ार में लग जाता है ऐसे दुकान। इतनी छोटी दुकान के लिए और 5,000 से 10,000 इतने ही हो आता होगा महीने के उनका इनकम। उतनी छोटी-सी दुकान के लिए वो बंदा क्या करता है कि रोज़ सुबह जाता है, दुकान खोलता है और आता है, रोज़ यही काम रहता है। लेकिन का कभी भी वो भरोसा नहीं करता है, निर्भर नहीं रहता है कि हमारे आज आज हम घर पर ही बैठेंगे, आज तो हमारा दुकान पड़ोस वाला खोल देगा।
आज हमारा वो पड़ोस वाला खोल देगा। ऐसा कर कर कोई बैठता है क्या? उसका दुकान चलता है? नहीं चलता है। तो हम रिएक्शन वाले हैं, तो हम क्यों ऐसे दूसरों पर भरोसा करें कि हमारा अपलाइन हो। अच्छा, हम प्रोडक्ट हम ले लेंगे ना, तो हमारा अपलाइन है, तो वही हमारा अपलाइन जो है कि बेचने के काम कर देंगे और देने के काम कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही बोझ ना दे अपने अपलाइनों को, खुद पर जिम्मेदारी ले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखना होता है हमारे डिएक्शन में। और देखिए, जब हम ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन के लिए हम खर्च करते हैं, तो बहुत सारे चीज़ हम सीखने को हमारे मिलते हैं। जैसे कि हमारे ज्ञानोडर्मा है, हमारे ज्ञानोडर्मा जो है कि किंग ऑफ हर्ब है। एक बार हमारे ज्ञानोडर्मा के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और जितने भी मैंने ऐसे ही घटना बताए, तो ऐसे-ऐसे घटना किसको साथ में होता रहता है, वो भी कमेंट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमको भी पता चले कि कितने लोगों को साथ ऐसा होता है। और जब हम इसके बारे में हम जब जानेंगे, बूझेंगे, तभी तो हम प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँगे। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। देखिए, ये हमारा जो है कि हम ऐसे ऐसे जो जड़ी-बूटी बहुत सारे लोग लेकर घूमते हैं, लेकिन किंग ऑफ हर्ब कहाँ पर है? जड़ी-बूटी का राजा कहाँ पर है? जो कि है हमारे डिएक्शन कंपनी में है और किसी जगह पर नहीं है। और इतना पावरफुल जब हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा, तो कितना ज़्यादा हमारा जो है कि फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में क्यों ना सीखें? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ज्ञानोडर्मा से ही बना है और एकदम नेचुरल है। एकदम अपने ही जो है कि बोले डिएक्शन कंपनी तो वन ड्रैगन कंपनी है, क्योंकि अपने ही जगह ज़मीन है, अपने ही ज़मीन में उत्पाद होती है, अपने ही बनाती है, अपने ही सारा चीज़ चेक जाँच होता है और अपने ही खुद क्या करते हैं, लोगों को सामने देते हैं। देने के काम करते हैं। तो इतना अच्छा पावरफुल चीज़ है, जो कि किसी ने नहीं बनाए हैं, जो कि हमारे कंपनी के फाउंडर है, दातो डॉक्टर लिम सियोजिंग। एक बार उनके लिए जोरदार तालियाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बनाए होते, तो हमारे साथ ऐसे-ऐसे चमत्कारी जड़ी-बूटी, ऐसे-ऐसे चमत्कार करने वाला कोई चीज़ नहीं आता। और हम अपने कितने स बहुत सारे लोगों को घर में इतना बदलाव आ चुका है, हेल्थ से लेकर और पैसे को भी लेकर, वेल्थ को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि इतना पावरफुल है, मैं बता दूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जैसे कि बहुत सारे लोग लेकर घूमते हैं ना प्रोडक्ट कि हमारे वाला भी जड़ी-बूटी है, हमारे वाला भी जड़ी-बूटी, हमारे वाला आयुर्वेदिक है, कोई बोलता है। तो उनके साथ क्या होता है कि हम तो जितना भी खाएँ हमारे ज्ञानोडर्मा, तो जितना अपना क्षमता है खाने-पीने की, जितना बजट है उतना ही हम खा सकते हैं, चाहे एक बार में ही खाएँ, चाहे 1 दिन में खाएँ, चाहे 2 दिन में खाएँ, जितना खा सके उतना हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारे डिएक्शन ज्ञानोडर्मा एडप्ट वज़न है, तो खा सकते हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग लेकर घूमते हैं ना, वो नहीं खा पाएँगे। उनके साथ क्या रहता है कि डोज़ बना रहता है, कि इतने तक ही खा पाएँगे। और जो है कि प्रेग्नेंट महिला नहीं खा सकती है और छोटा बच्चा नहीं खा सकता है, ऐसे कुछ बाउंडेशन रहता है। लेकिन हमारे डिएक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, हर कोई का खा सकता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो यही तो हमारे डिएक्शन का मोरी इंडस्ट्री ट्रोफोलिया है जो, और ज्ञानोडर्मा के बना हुए कितने भी चीज़ हैं, और हमारे कॉर्डिसेफ है, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे चीज़ मैं खाकर ही मैं इतने कि 7 मंथ तक मैंने फील्ड का काम किया हूँ। 7 मंथ है, शुरू से ही लेकर, नहीं तो कैसे ऐसे भी हैं, घर में बैठते रहते हैं। घर में जब उनके प्रेग्नेंट रहते हैं महिला, तो जो घर में बैठते रहते हैं, तो क्या होता है कि उनका ये क्या होता है कि जो है खराब हो जाता है, उनका गर्भ खराब हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि कमज़ोरी के वजह से, क्योंकि जो उनके अंदर जो कमियाँ है, विटामिन्स की कमियाँ है, वो कमियों की वजह से। तो ऐसे-ऐसे हैं, नहीं घूम पाएँगे। जो भी
अगर रिएक्शन का नहीं खाएगा कोई भी प्रोडक्ट, तो ऐसे ही 7 शुरू से ही 7 मंथ तक नहीं चल पाएगा। और मैं कार में भी नहीं चली हूँ। फैसिलिटी है और मैं कार में चलती होगी तो क्यों नहीं काम कर सकती है। तो मैं कार में भी नहीं चली हूँ, मैं बाइक में। और हमारे जब हम फील्ड करते हैं तो ऐसे अच्छे-अच्छे रोड भी नहीं होते हैं, जो कि पिच पिच हुआ होगा तो अच्छा है, लेकिन का गाँव में क्या होता है कि बड़े-बड़े पत्थर भी होते हैं और वहाँ पर हम वहाँ पर हमें चलना पड़ता है और बहुत सारा धूप भी होते हैं, बारिश भी होते हैं, ठंड भी होती है, ऐसे-ऐसे मौसम भी आते हैं, तो इन सारा चीज़ों को हम चले हैं और ऐसे अवस्था में। और देखिए जब हमारी डिलीवरी होने के बाद में 2 महीना हमारा बच्चा अपने बच्चों को 2 महीने घर में छोड़कर भी मैं निकली हूँ डी-एक्शन में। और जैसे कि कभी-कभी हमको लेकर भी निकलना पड़ता था, क्योंकि हमको मालूम है कि डी-एक्शन इतना पावरफुल है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो है इम्यूनिटी पावर, सबसे बड़ा डॉक्टर तो हमारा इम्यूनिटी पावर है। दुनिया का नंबर 1, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हमारे खुद के शरीर है, वो हमारे इम्यूनिटी पावर। जो अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को जब मजबूत करेंगे, तो बाहर की कोई भी जो है बैक्टीरिया, फंगस कोई भी चीज़ है तो कोई अटैक नहीं कर सकता है। इतना पावरफुल हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है। तो मैं ऐसे भी कर मैंने चली हूँ। और लेकिन अभी भी मैं संतुष्टि नहीं हूँ कि जितना हमें करना चाहिए उतना मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी भी हमारा छोटा ही बच्चा है तो हमें घर में भले ही घर पर हम छोड़ के जाती हूँ, लेकिन हमें फिर से दोबारा घर में आना पड़ता है शाम को और खाना भी खिलाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमको लगता है कि जितने लोग ऐसे अवस्था में नहीं है तो फुल टाइम करें, बहुत ज़रूरी है रिएक्शन, फुल टाइम करना। क्योंकि हमें मौका मिला है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, तो इस मौके को ना छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे महिलाएँ होती हैं घर में, काम तो करती हैं, बहुत सारे दिन भर तो नहीं करती हैं, लेकिन बहुत सारे काम करती हैं। लेकिन जितने भी समय बचता है, वो समय बिल्कुल जो है कि टाइम वेस्ट ना करें और उस समय को, उस टाइम को हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि रिएक्शन में। समय भी हमें रिएक्शन में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें जब हम करेंगे तो हम ज़रूर सफलता हमें मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं जब कि घर में रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो घर में हमको मालूम था कि हमें जबकि हम घर हमारा शादी हुआ था, हमारे घर में जो है कि मिट्टी का था, तो मैंने वो सारा चीज़ जो चूहे होते हैं तो गंदा कर देते हैं, तो उनको रोज़-रोज़ साफ करना, रोज़-रोज़ सारा चीज़ करना, तो टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मैं उसके लिए मैं अपने घर में ढलान करवाया और पक्की बनवा दी। तो ऐसे-ऐसे मैं बोलती हूँ कि बाहर ही निकलना बहुत ज़रूरी है, घर में कुछ नहीं होता है और घर पे कोई भी महिला काम कर कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाती है। तो ऐसे-ऐसे भी होते हैं लोग, नेगेटिव सोच लेते हैं उसके। क्योंकि अपने घर में जब होते हैं, कोई लोग होते हैं कि बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि हाँ, सही बात। जितने भी हमारे जो भी है परेशानियाँ, जितने भी हमारे फैमिली में गुज़र रहा है, जैसे कि होता है कि समस्याएँ होती है, उस समस्याएँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस समस्याओं को समाधान किसको करना है? जो समस्या है, उस समस्या को हटाकर रास्ता किसको बनाना है? खुद को। तो जब हम मैं ऐसे-ऐसे बात करती हूँ तो अपने घर में जाकर झगड़ा करने लगते हैं। कि हाँ, मैं तो घर में नहीं रहूँगी, हाँ, मैं ये काम नहीं करूँगी, ये काम करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे-ऐसे लोग जब बोलते हैं, तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हो रिएक्शन में, तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? आने के लिए देंगे? ऐसे जो झगड़ा करेंगे घर में, नहीं आने के लिए देंगे। तो प्यार से हमें ये सारा चीज़ धीरे-धीरे करते हुए, अपने रास्ता बनाते हुए आगे निकलना होगा, क्योंकि मजबूरी है ना। अभी तो पैसे नहीं आ रहा है, हमको तो आ रहा था, तो हम कर लिए। अब
पहले हमको नहीं आता था तो हम भी नहीं करते थे। तो ऐसे क्योंकि अब मैंने कहा कि मैंने स्कूटी ली और रिएक्शन से, और मैंने अब बाइक भी हमारा है एफजेड, अब उससे मैं चलती हूँ। तो अब घर में जाकर बोलेंगे कि हमको भी स्कूटी चाहिए या फिर हमको भी बाइक चाहिए, मैं साइकिल से नहीं चलूँगी, मैं पैदल से नहीं चलूँगी, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है। मैं कितने काम करती हूँ, घर में जाके जब झगड़ा करेंगे कुछ होगा? सोचेगा, बहुत सारे लीडर को बेइज्जती होगा हमारे रिएक्शन में, बहुत सारे लीडरों को बेइज्जती होगा कि क्या सिखा रहे हैं, क्या हो, लेकिन समझना ज़रूरी है कि कैसे-कैसे सिचुएशन को हम बदल रहे हैं। उसी अवस्था में सभी लोग थे, सब महिलाएँ उसी अवस्था में थे जहाँ पर और लोग हैं, जो कि रिएक्शन को पता नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। उसी अवस्था में जो रिएक्शन करने वाले महिला सफलता पाई हैं और हुई हैं, वैसे ही अवस्था में थे। लेकिन कैसे कर कर आगे बढ़ी हैं और अपने जो है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो भी है, जो भी दिक्कतें आती थी, जो भी परेशानियाँ आती थी, जो भी चुनौतियाँ आती थी, कैसे भी अपने ही रास्ते बनाकर निकली हैं। वैसे ही कोई किसी ने नहीं बना देता है, कोई किसी ने आगे नहीं पहुँचा देता है, सफलता कोई किसी के लिए नहीं कर पाता है, खुद अपने आप करना पड़ता है। तो हम ऐसी चीज़ ध्यान दें या फिर हम बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, वो सर मैडम को तो बाइक है, वो तो बाइक में जा रहे हैं तो क्यों नहीं कर लेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास साइकिल है, हम कितना दूर जा सकेंगे? ऐसे ही सोच ऐसे सोच से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी पहले पैदल भी और साइकिल से ही बहुत सारे लीडर चले हैं, तो चलना ही पड़ेगा। जब हमारे पास साइकिल नहीं है, तो हम जब पैदल चलेंगे तो हमारे पास साइकिल आएगा। जब हमारे साथ साइकिल है, तब स्कूटी पाने के लिए, बाइक पाने के लिए साइकिल से ही चलना पड़ेगा। और जब जिनके पास बाइक है, स्कूटी है, तो स्कूटी से चलेंगे तभी कार आएगा, वैसे घर में बैठने से आएगा ही नहीं। तो ऐसे ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सीखना भी ज़रूरी है। सारा कुछ जब हमारे नॉलेज रहेगा, हम एजुकेशन में जब हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आएगा उसमें। और जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएँ और चीज़ों के बारे में कैसे बताएँ। अच्छा, कितना कठिन है रिएक्शन? रिएक्शन करने में कितना कठिन है? कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। क्योंकि हम जब सीखेंगे ना, तो हम ज्ञानों-डर्मा के बारे में बता नहीं सकते हैं, इसके बारे में बता नहीं सकते हैं सीख कर, और हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में खोलकर किसी को बता नहीं सकते हैं 2-4 पेज? बता सकते हैं। क्या हम ऐसे डॉक्टर लीम को बारे में बता नहीं सकते हैं इसे दिखाकर? और कैसे-कैसे कंपनी है, कितने-कितने देशों में है, सारा कुछ हम ऐसे बता नहीं सकते हैं? बता सकते हैं। इसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, सीखते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, अब किसी को गालियाँ देने को रहता है तो बहुत सारा आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। वो भी इतना तेज़ आवाज़ में। लेकिन वही चीज़ बदलना होगा। हमको कहाँ रिएक्शन में सीखना होगा कि हम ज्ञानों अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएँ, और अपने कुछ प्रोफाइल जो है, बुक से है, टूल से है, उसको हम दिखाएँ और उसके बारे में बताएँ, तभी हमको सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और जैसे और लोग होते हैं सीखने के लिए दूसरे काम, जैसे कि नौकरी हो गया या कोई दुकानदार हो गया, दुकान खोल लिया, तो वो भी अपने वो एक्सपेरिमेंट सीखते रहते हैं, काम करते हैं और सीखते रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही काम करता है, आ जाता है, सीखते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई ज़्यादा इतना इनकम नहीं होता है, रिएक्शन में जितना होता है, वहाँ पर करोड़पति नहीं बन पाते हैं। महीने के लाखों लाख इनकम नहीं पाते हैं नौकरी में, करोड़पति कभी बन नहीं पाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। और हमारे डिएक्शन में तो लाखों लाख महीने की इनकम दे रही है और मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिला है।
और ले रहे हैं, और हमें तो इसमें 62 करोड़ भी मिलता है। और जो भी वहां पर जो भी उस हिसाब से काम करेगा, उस तरीके से काम करेगा तो वो पाएगा। तो हम क्यों ना सीखें, क्यों ना काम करें, क्यों ना दूसरे को बताएं, कैसे भी करके हम क्यों ना बताएं। बताएं, जरूर बताएं, तभी हमें मिलेगा। और किसी काम इतना अच्छा काम दुनिया में है ही नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ कभी भी नहीं कमा पाते हैं। स्वस्थ कभी भी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य हमें पूरा पाने के लिए हमें रिएक्शन ही देती है, जो कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, स्वास्थ्य भी मिलता है, पैसे भी मिलता है, और खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाता है। और हमारे है स्वास्थ्य देने के लिए हमारे हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें भी पूरा पूरक नहीं है। हमारे जो है मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, पूरक नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञानोथेरेपी क्या है, एकदम पूरक है, जो कि बीमार आदमी भी खा सकता है। और क्या होता है कि हमारे जो स्वास्थ्य हैं वो भी खा सकते हैं। क्यों हमारे ज्ञानोडर्मा पूरक है? क्योंकि इसका सिद्धांत पूरक है, क्योंकि हमारे डिएक्शन ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ, जो होते हैं पेशेंट, जो कि शुगर बीमारी होते हैं, जो मोटू बीमारी होते हैं, बीमार होते रहते हैं, बीपी हाई लो की समस्या आता है, थायराइड आता है, वो मेडिसिन से एलोपैथिक होम्योपैथिक कभी भी ठीक नहीं हुआ है, पूरक नहीं है उसका सिद्धांत, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन का हमारे जो है ज्ञानोडर्मा एकदम पूरक है, जो कि जो भी खाएगा, जो भी इसका सेवन करेगा अगर लगातार ईमानदारी के साथ, तो वो उसका कोई भी हो समस्याएं, कोई भी बीमारी हो, तो वो जरूर 100% एकदम स्वस्थ हो जाएगा, और बीमारी कोसों दूर चली जाती है। और हमारे डिएक्शन में तो क्या मिलता है, परमानेंट हेल्थ मिलता है, और कहीं ऐसी जगह नहीं है। तो हमें ध्यान देना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। जो बोलते हैं किसी को ऐसे भी होता है कि पता नहीं है, रिएक्शन 30 साल हो गया है, लेकिन का बहुत सारे घर में पता नहीं है कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। तो उनके घर में पहुंचाने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा, और आप सब लोग करेंगे। सबको पुगाना है हर हर रिएक्शन, और घर घर रिएक्शन। और देखिए हमारा जो होता है ना, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे केयर करना पड़ता है। जैसे कि छोटे बच्चे ज्यादातर जो कि है दाल चावल में जो हवा पानी खाना के माध्यम से जो होता है टॉक्सिन जाता है, उसकी वजह से बीमार नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से कुपोषण नहीं हो रहे हैं बच्चे। जो है कि जंक फूड खाकर बहुत ज्यादा जो है कि बीमार पड़ रहे हैं, कुपोषण में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हम फील्ड में देखते हैं। ऐसे ऐसे चीज तो हम जब सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो हम अपना जो कोकोजी की बात करते हैं तो बहुत जल्दी से ही वो ले लेते हैं। क्योंकि हम जब देखे हैं जो बच्चा एकदम कुपोषण में है, जो कि उनका जो होता है हाइट और उनका वेट, जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, 2 साल बीत गया, ऐसे बच्चों को देखता रह गया, जो कि हमारे होते हैं स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था देखता रह गया, और वो फ्री में सारा कुछ देता रह गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमको मिला है। क्योंकि इनको ऐसे बच्चे इतने महीने हो गए, इतने महीने से 1 साल से दे रही है खाने के लिए, बहुत सारा चीज आता है उसमें, सरकार देती है, लेकिन उससे भी शुद्ध जो है कि पोषण नहीं मिल पा रही है, जो स्वास्थ्य सुधार नहीं हो पा रही है। ऐसे ऐसे बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। तो हमें बताना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ लेना है कि हमारे रिएक्शन कितना पावरफुल है, और हमारा रिएक्शन एकदम जो है कि पूरक है।
और जो ऐसे भी बच्चे हमको मिला है कि जब छोटा रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। लेकिन जब उनका उम्र 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे जैसे होता जाता है, वैसे उनका बहुत सारे शरीर में समस्या आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि जैसे कि चाहे लेडीज़ है या जेंट्स है, चाहे लड़की हो या लड़का, जब वो किशोर अवस्था में आती है, किशोरी अवस्था में आती है, तो उनके अंदर जो है बॉडी में बहुत सारा चीज़ चेंजेज़ आता है। तो जब चेंजेज़ आता है तो बहुत सारा विटामिन्स, बहुत सारे पोषण की ज़रूरत होती है। तो वो पोषण नहीं मिल पा रही है, वो सारा चीज़ नहीं मिल पा रही रही है। उसकी वजह से बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के। किसी को दिमाग में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, किसी को पैर में, किसी को हाथ में, किसी को ऐसे आँखों में आ रही है और किसी को तो ऐसे हो रहा है कि हार्मोन में भी चेंज आ रही है। जो लड़का है तो लड़की का हार्मोन बन जाता है और लड़की है तो लड़का का भी हार्मोन बन जाता है। ऐसे-ऐसे घटना हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। मैंने देखा है, मैं एक गाँव में गई तो वो एक लड़की है 17 साल की, तो उसका हार्मोन जो है जब पहले तो अच्छी थी, लेकिन ऐसे ही जब उनको शरीर में कुछ बदलाव आने लगा, उसके बाद में जो हार्मोन चेंजेस होता है तो वो जो होता है लड़की है लेकिन लड़का का हो गया। लेकिन वो लड़की की तरह रहने के लिए बोलते थे, घर में घर परिवार बोलते थे बहुत कुछ किए, लेकिन वो वैसा नहीं रहा। क्योंकि अब हार्मोन अंदर से लड़का का है तो कैसे लड़की की तरह रहेगा? तो लड़के में ही रहती है और वैसे ही व्यवहार करती है लड़कों की तरह। तो ऐसे-ऐसे लोग मिलते रहते हैं और जब वो दवाइयाँ कराने जाते हैं, जब मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर जब हार जाते हैं सारा अपना जो है दवाइयाँ कर, तो बोलते हैं कि ये तो जन्म ही से ही ऐसा प्रॉब्लम था, इसीलिए ये ठीक नहीं होगा, ऐसा बोल दिया है। क्योंकि भैरवा में हम एक लड़की को देखे हैं कि ऐसे ही पैर दोनों ही पैर ऐसे चल नहीं पाता है। पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, जाती थी स्कूल बहुत अच्छे, लेकिन उनका उम्र यही 14 साल हुआ है 2 साल से ऐसे ही समस्या बढ़ते जा रही है, जो कि पहले तो थोड़ा बहुत चल रही थी अच्छे से, लेकिन ऐसे-ऐसे हालत खराब हो रही थी और उसके ही मामा अपने ही मामा क्या है कि डॉक्टर है वो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो अपना सारा दवाइयाँ चला चुका है और वो फिर बताने लगा है, बहुत सारे जगहों पर भी दवाइयाँ हो चुकी है, लेकिन बताए हैं, बोले हैं डॉक्टर कि इनके जो है कि जन्मजात ही ऐसा है था कुछ प्रॉब्लम इसीलिए ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, हमारे जो डिएक्सन का प्रोडक्ट खाएगा वो एकदम स्वस्थ रहेगा। आज ही से ध्यान देना ज़रूरी है, सभी बच्चों को खिलाना ज़रूरी है डिएक्सन का। कोकोजी खिलाना ज़रूरी है, स्पारुलिना खिलाना ज़रूरी है। तो ऐसे घटना नहीं होगा। तो बहुत खुशी लगता है, हमको गर्व लगता है कि हमको डिएक्सन मिला है। और ऐसे ही हमको अपलाइनों पे गर्व लगता है कि किसी ने हमको रिएक्शन बताए हैं। तो हमारे अपलाइन है नसीबुन्निसा, तो मैं उनके लिए नमन बंदन करती हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी हॉटलाइन है, किसी को भी नहीं पता है। कोई नहीं देखे कि हमारे अपलाइन कौन है, स्पॉन्सर अपलाइन। क्योंकि हमको भी नहीं पता है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। लेकिन हमको उनकी वजह से हमको रिएक्शन मिला, तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं और हमको बहुत अच्छे से सिखाने के मौके बार-बार हमको बोल-बोल कर हमको रिएक्शन में प्रोग्राम में ले जाने की और बहुत सारा चीज़ सिखाने की अ, जो है कि मेहनत किए हैं, हमारे अपलाइन है कौशल्या मैडम और सुनीता मैडम, दयाशंकर सर, तो मैं उनको लिए भी हम नमन बंदन करती हूँ। क्योंकि ऐसे ही हम जब लोगों को बार-बार पहले अपने खुद को देखें कि हमको किसी ने बार-बार बताए हैं, बार-बार इसके बारे में बोले हैं, सिखाए हैं और प्रोग्राम के लिए बोले हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बोले हैं। तो ऐसे ही तो हम भी लोगों को बताना है, बार-बार बताएँ।
तभी वो यूज करेगा और तभी हमारा सफलता मिलेगा। वैसे ही यही हमारा कहना है कि अपने अपने जो है कि अपलाइन पे या किसी पर भरोसा ना करें, निर्भर ना रहे हमेशा, क्योंकि अपलाइन तो चाहता है कि हमारे जितने भी हैं मेंबर्स हैं, जितने भी हैं सभी लोग आगे बढ़ें और अच्छे खासे पैसे कमाएं और अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि डीएक्स में सपना पूरा होता ही है। लेकिन का वो बताते 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 रहते हैं और बताते रहेंगे, लेकिन क्या इतना भरोसा ना करें कि हमको सारा चीज़ वही दिलाएँगे। तो ये चीज़ अपने खुद करना होगा। जैसे मैं बार-बार बोलती हूँ कि क्या खाक सफलता मिलेगा, जो निर्भर रहता है गैरों पर और सफलता उन्हीं को मिलेगा जो चलता है अपने पैरों पर। तो अपने ही पैरों स चलना चाहिए और इसी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से आप सभी ने सुने हैं और कुछ भी हमारा जो है कि बाड़ी से कुछ गलत लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो वो चीज़ छोड़ देना है, जो चीज़ अच्छा लगा है वही चीज़ लेना है और हमेशा सीखते रहना है। जैसे शेर अपने बच्चों को सिखाती है कि शिकार कैसी करनी है, वैसे ही हम जन्म से ही नहीं सीख पाते हैं, पेट से ही नहीं सीख कर आते हैं कि हम कैसे करें, सारा चीज़ हमें सीखना ही पड़ता है। वैसे शेर भी अपने बच्चों को सिखाती है कि शिकार कैसा करना होता है, कैसा करना पड़ता है। वो अपने बच्चों के सामने बार-बार 3 बार, 4 बार, कई बार वो शिकार कर दिखाती है और वो बच्चा धीरे-धीरे खुद में खुद शिकार करना निकलता है और ऐसे-ऐसे करता जाता है और वो आखिरी में वो शेर ही बन जाता है। तो हमें शेर बनना बहुत ज़रूरी है और बार-बार निकले और बताते रहें, सिखाते रहें और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग हर हर